हाँ जी बच्चों, कबीर के बहुत अच्छे एक दोहे हैं, सुनाऊं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हर बार हर एक वीडियो के नीचे आप लोग आकर के कमेंट करते हो टाइम टेबल टाइम टेबल टाइम टेबल टाइम टेबल। लीजिए टाइम टेबल आ चुका है, लेकिन इस टाइम टेबल के वीडियो आने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इस टाइम टेबल को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके फॉलो नहीं कर लेते। तो बच्चों एकदम ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखो और इसे तुरंत के तुरंत अप्लाई करना शुरू कर दो। गणपति बप्पा का आगमन होने वाला है 2-3 दिन में और कल टीचर्स डे है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। तो एक टीचर होने के नाते आपसे मैं ये गुरु दक्षिणा लूंगा कि आप मुझे कमेंट करके ईमानदारी के साथ लिखेंगे कि यस भैया, चीकू भैया, हम ये वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम अपने शेड्यूल के हिसाब से अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे और अगले 4 महीने तक बिना नौटंकी किए, बिना रोना धोना किए, बिना बकैती किए इसको फॉलो करेंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन हो, नीट एग्जामिनेशन हो, जे एग्जामिनेशन हो, उसको फोड़ के आएंगे। अगर हाँ तो आप अपने इस गुरु की बात मानो, वीडियो को देखो, और अगर ना तो छोड़ के जा सकते हो। एकदम कड़वी बात, मैं हर बार आपको मीठी मीठी बातें बोलूंगा, ऐसा बात के मत चलना बच्चा, क्योंकि मीठी मीठी बातें करने से आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक नहीं आने वाले हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाने हैं तो आपको रियलिटी के साथ सामना करना पड़ेगा और वो रियलिटी आपको मैं ही दिखाने वाला हूं। ये बात तो एकदम तय है। तो इस वीडियो के अंदर बच्चों मैंने उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो टाइम टेबल बनाया है जो स्कूल भी जाते हैं और उनके पास में ट्यूशन भी है। हाँ, हमने ट्यूशन का समय थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा है, तो आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिएगा। लेकिन आप इस टाइम टेबल को देखते हुए ऐसा मत विचार कीजिएगा कि यार हमारा टाइम टेबल तो बहुत अलग है, हमारे ट्यूशन का टाइमिंग अलग है, हम यहाँ पढ़ाई करते हैं, दिन में हमारी 3 घंटे की क्लासेस लगती है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, इस टाइम टेबल को एक आइडियल टाइम टेबल की तरीके से लेकर के इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन आपको स्वयं करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका टाइम टेबल कैसा है, आप कितने बजे आपकी स्कूल है, मॉर्निंग शिफ्ट है कि आफ्टरनून शिफ्ट है, वो किस प्रकार का बच्चों वो आपको निर्धारित करना है। ठीक है, चलिए तो मैं शुरू करता हूं। देखो, सबसे पहले आपको मजाक लगेगा लेकिन ये बात एकदम सत्य है बच्चा कि मॉर्निंग का जो सेशन होता है ना, वो सबसे ज्यादा एक्टिव सेशन होता है। मैं तो कहता हूं थोड़ा सा आप जल्दी उठिए, 5 बजे के आसपास उठने का प्रयास कीजिए, रात को जो है जल्दी सोइए। 5 बजे के आसपास उठ करके बच्चा फ्रेश हो जाओ फटाफट, और उसके बाद अपनी सबसे फेवरेट किताब लेकर के बैठ जाओ, अपना फेवरेट नोटबुक लेकर के बैठ जाओ, जो आपका सबसे बेस्ट और आपको लगता है दैट यू आर बेस्ट, मतलब कि उसका क्वेश्चन देखते ही आपको आ जाता है, उसके कॉन्सेप्ट देखते ही आपको समझ में आ जाते हैं, उसकी कहानी, उसका डायग्राम देखते ही समझ में आ जा सकता है। किसी बच्चे का बायोलॉजी बेस्ट हो सकता है, किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा हो सकता है, किसी बच्चे का फिजिक्स बेस्ट हो सकता है, किसी बच्चे का केमिस्ट्री बेस्ट हो सकता है। सो मॉर्निंग में आपको अपनी जो सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस वाली किताब है, या सबसे आपकी जो बेहतरीन आपका जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है बच्चा, उसको लेकर के आपको करना चाहिए, और वो भी 1 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। याद रखें, अर्ली मॉर्निंग पढ़ा हुआ जो बच्चा याद होता है ना, वो लाइफ टाइम तक आदमी नहीं बोल सकता। और बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक आते जा रहे हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट, और आपको अर्ली मॉर्निंग पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। क्या ये मेरी बात एकदम पक्की है? जी चीकू भैया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो यस, हम उठेंगे और पढ़ेंगे बच्चा। एक और चीज आप नोट डाउन कर लेना यहाँ पर कि 6 से 7 बजे का जो समय है बच्चा, उससे पहले जो मैंने आपको कहा थोड़ा फ्रेश होने के लिए, उसके साथ साथ आप 10 मिनट का मेडिटेशन भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जरूर कीजिए। क्योंकि 10 मिनट अगर आप अपनी आंखें बंद करके, भैया हम आंखें बंद करते तो हमको नींद ना आ जाता है, चरकटा नींद लेने की आवश्यकता जो है वो रात को कीजिए, लेकिन जब सुबह उठ जाए बच्चा तो थोड़ा सा शरीर को गर्माहट दीजिए, थोड़ा सा योग कीजिए, कुछ आसन कीजिए, सबसे बेस्ट है सूर्य नमस्कार कीजिए। 11 सूर्य नमस्कार कीजिए बच्चा, आपकी बॉडी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। जितना आप जिमिंग में दौड़ेंगे ना ट्रेडमिल पर, या जितना आप वॉक करेंगे, उससे बेहतर है कि अगर आप 11 सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो आप पूरे शरीर में आपके पूरे दिन ऊर्जा का आप महसूस करेंगे। क्या ये मेरी बात एकदम अच्छे से क्लियर है? तो हम एक चाय का घूंट भी ले लेते हैं और आगे की बात आपको समझाते हैं। तो सुबह आप लोगों को उठना है बच्चा, एंड मैंने यहां पर मैथमेटिक्स लिखा है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, लेकिन उससे पहले आप अपने शरीर को थोड़ा सा एक्टिवेट करो। उसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? यस बच्चों, मेडिटेशन बिल्कुल करना चाहिए। 7 से 7:30 बजे का समय बच्चा, बैग पैक किया, नहाने का काम आप पहले कर चुके हैं, स्नान कीजिए, कर चुके हैं, फ्रेश होइए, थोड़ा सा भगवान के सामने बैठिए, ऊपर वाले जिस भी चीज में आप बिलीव करते हैं, माता पिता से बातचीत कर लिया, चाय पानी जो करना है कर लो, नाश्ता कर लिया, और स्कूल के लिए आप रेडी हो चुके हैं। यहाँ स्कूल का समय मैंने 8 से 2 दी है, यानी रोना धोना सब छोड़ दो कि भैया हमें आते आते बहुत लेट हो जाता है। यार देखो, आपके हाथ में है कि बच्चा आप कितना जो है अपना समय रिड्यूस कर सकते हो, अपना समय कितना बचा सकते हो।
बहुत सारे विद्यार्थियों का मैं ये सुनने में आता है कि वो रोते धोते रहते हैं भाई कि अरे मेरे को तो पैदल आने में इतना टाइम हो जाता है, मेरे को इतना हो जाता है। लेकिन जब आप स्कूल में हो तो आप रिसेस के टाइम में कितनी मस्ती करते हो, या कोई प्रॉक्सी आपके क्लास में लग जाती है तो कितनी मस्ती करते हो। ये सब मुझे इसलिए पता है बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ स्कूल टीचर in 2016-2017. That was the last batch of my offline sessions in school. I have seen those of students जो सिर्फ जब प्रॉक्सी आता है जहां पर पढ़ने का समय मिल सकता है वहां पर आप बकैती कर रहे हो। तो स्कूल के भी समय को देखा जाए ना तो बहुत अच्छे से अगर आप यूटिलाइज करना चाहो, आपने कहा आप चाहो तो आप कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में। अगर आप चाहोगे तो यूटिलाइज स्कूल में भी कर लोगे, और अगर आप नहीं चाहोगे तो आप यूटिलाइज स्कूल में क्या कहीं पर भी नहीं कर सकते, फिर तो आपके पास समय बिल्कुल भी है ही नहीं बच्चा। उसके बाद 2 से 3 बजे का जो समय आता है घर पर जब आप आ गए तो खाना खा लीजिए, शॉर्ट ब्रेक ले लीजिए, और यहाँ लिखा है कि लंच के बाद थोड़ी देर आराम अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट एक नैप लो। मैंने कहा एक नैप लो, पड़वा की तरह सांड की तरह सोने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास ऑफलाइन में कई सारे विद्यार्थी आते हैं, मेरा 4 बजे का बैच होता है, ऑनलाइन बैच के बीच में जब मैं जाता हूँ तो कुछ बालक ऐसे करते हो ऐसे कर लेते हैं, मैं खड़ा कर देता हूँ, मैं कहता हूँ खड़ा हो रे पगला, हाथ ऊपर कर, ध्यान चरगड़ा क्या किया था तू, 1 घंटा सोया था कि नहीं, तो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं हाँ भैया मैं 1 घंटा सोया था। तो सांड की तरह सोने की आवश्यकता नहीं है। इतने देर सो लोगे माई बाप तो आपकी बॉडी लेथार्जिक हो जाएगी, सच्ची बोल रहा हूँ। टेक अ नैप ऑफ 15 मिनट, मम्मी को बोल करके जाओ 15 मिनट, और सबसे वर्स्ट सिचुएशन में लेट जाओ, सोफे पर लेट जाओ, जमीन पे लेट जाओ, कहीं भी लेट जाओ, लेकिन अपने कमरे में मत जाओ, क्योंकि आपका कमरा बुलाएगा यहाँ आवा सूता तो सो ही ना जाएंगे। आपको ऐसे नहीं करना है, बेस्ट पोजीशन पे मत जाइए, कंफर्टेबल पोजीशन पे मत जाइए। कंफर्टेबल पोजीशन में गए तो आपकी बॉडी उसी चीज का डिमांड करेगी जो आपकी चीजों के अगेंस्ट होगा। फिजिक्स को समझिए, इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, अपोजिशन ऑफ द चेंजेस, है ना, किसी भी परिवर्तन का प्रतिकार करना, तो आपको उसी तरीके की इनर्शिया डेवलप करनी पड़ेगी बच्चों। चलिए पड़वा की तरह नहीं सोना है, बात समझ लो। अब 3 से जो 3:45 का समय दिया हुआ बच्चा, यहाँ पर आप अपना कॉन्सेप्चुअल कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए, फिजिक्स हो गया कॉन्सेप्ट, उसको स्टडी कर लो। देखो दिक्कत उन बच्चों को आती है ना जो डेली पढ़ाई नहीं करते। अब आप बोलेंगे कि भैया हमारे पास तो इतना सारा विषय है, इतना सारा सब्जेक्ट, इतना सारा सिलेबस है, क्या करेंगे जी। तब आपके पास लोड बढ़ता चला जाएगा। अगर आप रोज का पढ़ाया हुआ नहीं पढ़ोगे तो ये उन विद्यार्थियों के लिए टाइम टेबल है यार जो रोज पढ़ने में बिलीव करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, ये उन लोगों के लिए, राइट। अगर आप वो विद्यार्थी जिन्होंने शुरू नहीं किया तो स्टार्ट तो कर मेरी जान। पहाड़ के सामने खड़ा हो जाकर बोलेगा अरे भैया हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे ना, मार जोरदार सेल्फी लेंगे। अरे महाराज पहाड़वा पे चढ़ना शुरू तो कर। पहाड़ पे चढ़ना शुरू करेगा, पहला स्टेप आएगा, तेरे को पता चलेगा कि बदल रहा है वातावरण, बर्फ गिरने वाला है, जमीन फिसल रही है, पत्थर चक्का आधा गिरने वाला है। तो व्यक्ति जब है पहाड़ के नीचे होता है ना, बड़ी सारी विचार करता है मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा तो करेगा, लेकिन सिर्फ विचार करने से नहीं होता, यू हैव टू टेक अ स्टेप। यहां से सीखने वाली बात यह है कि आप पहला कदम उठाइए और कदम कदम के साथ अपनी योजनाओं को परिवर्तित कीजिए। पहले से योजना बनाने से कुछ होने वाला नहीं है, ये बात बिठा लो दिमाग के अंदर। यू हैव टू टेक अ स्टेप, तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा माई बाप। अगर अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों तो पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिफिकल्टी लेवल कहां है, चैलेंजेस कहां है, उस हिसाब से आप स्टेप्स बनाइए। ऑलवेज बिलीव इन द प्रोसेस, डू नॉट फोकस ऑन द रिजल्ट। महेंद्र सिंह धोनी, द ग्रेट बैट्समैन, द ग्रेट इंडियन स्कीपर, 2 वर्ल्ड कप, राइट, उनका ये लाइन है कि हमेशा प्रोसेस में बिलीव करो। एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट्स सिखाता है कि जीत और हार हर गेम में हो सकता है, लेकिन आपने जो प्रोसेस किया है, प्रोसेस क्या है, उसके पीछे की प्रैक्टिस, उसके पीछे की मेहनत, वो आपको रिजल्ट तक लेके जाएगी। आप रिजल्ट तक नहीं जाओगे, प्रोसेस लेकर के जाएगा। सो रिजल्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा लाना है तो आप आज कितना बेहतर कर रहे हो बहुत मायने रखता है, तो आज पे फोकस कीजिए, ठीक है। फिर 3:45 to 4 में मैंने यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक जरूर लिखा है बच्चों, लेकिन आप चाहें तो लगातार 1.5 घंटे तक एक सब्जेक्ट पढ़ करके अपना खत्म कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने 4 से 6 के बीच में बच्चा एक गैप दे दिया है। यहाँ पर जो है हमने 4 से 6 के बीच में एक गैप दे दिया है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में लगभग सभी जगह पर जो है बच्चा 4 से 6 के बीच में जो होता है ऑनलाइन क्लासेस चलती है। ऑलमोस्ट बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए यही चलता है, क्योंकि हमारे जो केजीएस पर चलता है बच्चा, बोर्ड एग्जामिनेशन की भी तैयारी कराई जा रही है, तो वहां पर यही समय होता है, तो उसी के बेसिस पर हमने लिखा है। खैर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, 3 घंटे का स्लॉट ले सकते हैं, क्योंकि अधिकांशतः हर जगह पर 1.5 घंटे की क्लासेस शुरू हो चुकी है बच्चा। तो ये आपका ट्यूशन का क्लासेस यानी ऑनलाइन क्लासेस हो चुका। उसके बाद आपके पास 1 घंटा का समय बचता है। देखो तीनों सब्जेक्ट निकल गया। सुबह आपने अपना फेवरेट सब्जेक्ट लिया, आफ्टरनून में लंच के बाद आपके पास एक समय आ गया, और फिर ये रात के पास में आपके लंच डिनर से पहले का एक समय आ गया। तो यहाँ पर भी आप अपना एक सब्जेक्ट इंक्लूड
कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिनर कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और उसके बाद बच्चा वापस एक बार जो पूरा चीज़ पढ़े हैं, या किसी का नोट्स बनाना बाकी, किसी का कॉन्सेप्ट बनाना बाकी, किसी का थ्योरी बनाना बाकी है, जो भी चीज़ है, ट्यूशन का होमवर्क करना है, वो तमाम चीज़ें जो है आप इस 8 से 9 के बीच में कर सकते हैं। और उसके बाद भी आपके पास में बहुत अच्छा समय बच जाता है हाफ एन आवर का। मैंने जानबूझ करके 9 to 9:30 लिखा है ताकि आप 10 बजे सोना शुरू कर दें और सुबह जल्दी उठें, वही रूटीन को फिर से फॉलो करें। तो आपके सामने ही तो है भाई, आपके सोने का भी समय फिक्स कर दिया, आपके एक्सरसाइज का भी समय फिक्स कर दिया, आपके सेल्फ स्टडी का भी समय फिक्स कर दिया, और आपके ट्यूशन का जो समय है वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो इससे बेहतर आप क्या लीजिएगा। फिर से कहूंगा बच्चा, अपने वीडियो को एंड करने से पहले वही शुरुआत वाली लाइन, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, पहुरी करेगा कब। करना स्टार्ट कीजिए, चैलेंजेस अपने आप सामने आएंगे, आप उससे फाइट करके लड़ना जीतना सीख जाएंगे बच्चा। ठीक है। सो ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे तमाम उन प्यारे विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं बच्चों। सो जरूर जो है इसे देखिए। और आप में से जो भी बच्चा पार्टी हैं जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, उनके लिए कंप्लीट क्लास 12th का जो फिजिक्स है हिंदी माध्यम के अंदर मैंने डाल रखा है बच्चों। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। इस चैनल पर हम अभी हिंदी माध्यम का कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, कारण ये बच्चा कि ऑलरेडी बहुत सारी लाइव क्लासेस चलती है हमारे एप्लीकेशन पर, राइट। अब मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से पता है, उसकी भी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा बच्चा अगर आपको कोई भी और दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं हैविली एक्टिवेटेड हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, यहाँ यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आप मुझे सचिन सर फिजिक्स को फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत है तो मुझे डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी तकलीफ आ रही है कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि जब आप जा रहे हैं तो वीकेंड की प्लानिंग, आप सब कुछ तो हो ही गया, लेकिन टिप्स कुछ दे देता हूँ। वीकेंड की प्लानिंग जरूर करो, ब्रेक लो पढ़ते समय और मॉक टेस्ट दो। यानी आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो सप्ताह में एक बार टेस्ट जरूर दे दीजिए। आपका वो जो टेस्ट होना चाहिए आपके एग्जाम से रिलेटेबल होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेबल होना चाहिए, नीट और जेई है तो नीट जेई से रिलेटेबल होना चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। जय हिंद बच्चों।